मुगल काल के शासकों को याद करने का तरीका। देखिए, मुगल काल के शासकों का क्रम और उसको उसी क्रम से कैसे याद करते हैं। बाबर ने मुगल काल की स्थापना की 1526 में। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम। और अंतिम जो शासक था मुगल काल का, उसका नाम था बहादुर शाह द्वितीय। दोनों का नाम बहादुर शाह, वो प्रथम था, ये द्वितीय जफर इसलिए क्योंकि जफर नाम से या जफर टाइटल से वो कुछ साहित्यिक सृजन करते थे 1861 में। तो आप देखिए, बाबर से बी ले लिया, हुमायूं से एच ले लिया और अकबर से ए, जहांगीर से जे और शाहजहां से यस, औरंगजेब से ए और बहादुर शाह प्रथम से बी और अंतिम शासक था बहादुर शाह द्वितीय, उससे भी बी। तो ये हो गया भज सब। एक फार्मूला है भज सब। भजसम के माध्यम से आप मुगल काल के शासकों का क्रम याद कर सकते हैं। इनकी जो टाइमिंग है, इनका जो शासनकाल का समय है, उसको याद करने का ज़्यादा कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन आप उसको जब लगातार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। बाबर 1526 से 1530 तक, 1530 के बाद हुमायूं आता है, उसका बेटा 1530 से 40 तक रहता है। उसके बाद 39-40 में 2 युद्ध होते हैं और शेर शाह सूरी वंश का जो शासक था, उसने हुमायूं को पूरी तरीके से पराजित कर दिया और उसका निष्कासन हो जाता है। वो भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़ के चला जाता है। तो 15 साल सूर्यवंश का शासक रहता है। 1555 में पुनः हुमायूं सूर्यवंश के उत्तराधिकारियों को पराजित करता है। 1555 में आता है। 1 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। 1556 में अकबर आता है। फिर अकबर 1556 से 1608, जहांगीर 1608 से 1627, शाहजहां 1627 से 1658 और औरंगजेब 1658 से 1707। बहादुर शाह प्रथम 1707 में बनता है। औरंगजेब की जो मृत्यु है वो एक डिवाइडिंग ईयर है, विभाजक वर्ष है। औरंगजेब की मृत्यु जब होती है, औरंगजेब के पहले के काल को हम मुगल काल कहते हैं और औरंगजेब की मृत्यु के बाद के काल को हम उत्तर मुगल काल कहते हैं। तो मुगल काल और उत्तर मुगल काल में अगर प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर मुगल काल और मुगल काल के बीच अंतर कहाँ से हुआ है, तो औरंगजेब की मृत्यु से। और अंतर जो है वो इसलिए है कि औरंगजेब से पहले के सभी शासकों को बहुत ही प्रभावशाली माना जाता था, शक्तिशाली माना जाता था, प्रशासनिक तौर पर कुशल थे, निपुण थे और उन्होंने अपनी शासन सत्ता को हमेशा केंद्रीकृत रखा, अपने अधीनस्थों को हमेशा अपनी संप्रभुता के अधीन कार्य करने को विवश किया। लेकिन जो उसके बाद के उत्तराधिकारी थे वो कहीं हद तक कमज़ोर थे, प्रशासनिक अकुशलता थी उनके अंदर और कहीं ना कहीं षड्यंत्र के शिकार होते चले गए और उनकी एक केंद्रीकृत सत्ता विकेंद्रीकरण में तब्दील होती चली गई। अब समझिए, जैसे ये लिखा है भजसब, तो आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। बी से बाबर, एस से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से औरंगजेब और बी से बहादुर शाह प्रथम, मतलब उसके बाद प्रथम और अंतिम शासक भी बहादुर शाह द्वितीय। तो अंतिम शासक जो बहादुर शाह द्वितीय था, जिसको जफर नाम से जानते हैं, हम सभी जानते हैं। तो 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन या विद्रोह था, उसके बाद से जो कंपनी की सत्ता थी पूरी तरीके से ब्रिटिश राजशाही ने अपने हाथों में ले ली और 1861 में उसको 1857 के बाद उसको बर्मा या रंगून निष्कासित कर दिया जाता है और 1861 में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से हमने समझा कि मुगल काल के शासकों का क्रम क्या है और जो भी उनकी एक ट्रिक के माध्यम से याद करने का तरीका आपको बताया है। धन्यवाद।